दोस्तों आईआर विद अंकित में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तानी ऑफिशियल्स से बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद तो हम करते ही नहीं थे, लेकिन अब तो ये अपनी हदों को ही भूल गए हैं। यानी कि अब ये अपनी हदों को, सीमाओं को भूल गए हैं। अब ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, पूरी दुनिया अब इनकी धमकी के बम के रेंज में आ गई है। मैं फालतू में ऐसा नहीं बोल रहा, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम में आसिम मुनीर अपने एक दौरे पर गए थे अमेरिका में। वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया। एक प्रोग्राम में उन्होंने एक प्रकार से पूरी दुनिया को धमकी देते हुए कहा कि हम एक न्यूक्लियर नेशन हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को साथ में लेके डूबेंगे। ये कहीं न कहीं पूरी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट देने का प्रयास आसिम मुनीर के द्वारा किया गया। और पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की बयानबाज़ी करता रहता है। ये कोई नई बात तो है नहीं इसके लिए। दोस्तों, भारत को गीदड़ भभकियों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत इनकी गीदड़ भभकी का इलाज ऑपरेशन सिंदूर में अच्छे से कर चुका है। लेकिन पूरी दुनिया को इस पर विचार करना चाहिए। और अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का चौधरी समझता है, जो केवल ईरान पर इसलिए बॉम्बिंग कर देता है कि वह एक परमाणु संपन्न देश ना बन जाए, या कहीं न कहीं परमाणु बम ना बना ले। आज उनकी धरती से ये पाकिस्तानी खुलेआम पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को एक प्रकार से उड़ाने का, आधी दुनिया को ख़त्म करने की बात कर रहा है। यहाँ पर आपका डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। दोस्तों, आसिम मुनीर यहीं नहीं रुकता। उसने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे कि भारत सिंधु नदी पर बाँध बनाए, और जैसे ही भारत सिंधु नदी पर बाँध बनाता है, हम अपनी 10 मिसाइलें सिंधु नदी के डैम पर मार देंगे, या फिर हम उसे तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। जिस प्रकार से नदी भारत की कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ये आसिम मुनीर के द्वारा एक प्रोग्राम में साफ-साफ भारत को धमकी देते हुए कहा गया दोस्तों। ऐसा बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। आसिम मुनीर हो, चाहे पूरे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हों, लगातार भारत को धमकी देते रहते हैं। भारत को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। दोस्तों, इनकी ये बात सुनकर हँसी भी आती है और थोड़ी चिंता भी होती है। चिंता इस बात की, या फिर हम कहें हँसी इस बात की आती है, कि जिसका बजट हमारे एक स्टेट यूपी से भी ज़्यादा नहीं है। यानी कि यूपी का स्टेट, जो हमारा यूपी स्टेट है, इनका बजट उससे भी कम है, और ये भारत पर मिसाइलें मारने की हमें धमकी देते हैं। इनके एक सांसद ने खुद इस बात का अपनी ही संसद में कोट किया था कि हमारा जो बजट है, यानी कि पाकिस्तान का जो बजट है, वो भारत के एक स्टेट उत्तर प्रदेश से भी कम है। लेकिन जब इनकी लंबी-लंबी छोड़ने की बात आती है, तो ये अपनी और अपने देश की अपनी कैपेसिटीज़ को सब भूल जाते हैं और लंबी-लंबी छोड़ते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप मिसाइलें मारिए, एक भी भारत की धरती को टच नहीं कर पाएगी। और जब हम इसका रिप्लाई करेंगे, तो आप एक भी मिसाइल या फिर एक भी हमला हमारा रोक नहीं पाएँगे। मुझे लगता है दोस्तों, पाकिस्तानी ग्राउंड की रियलिटी को देखना नहीं चाहते, या फिर इन्हें दिखाई नहीं पड़ता, या फिर ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता किस प्रकार से ये लोग अपने देश में रह रहे हैं। ये लोग सपनों में ही जिए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कॉमेडियन से ज़्यादा हमें समझना भी नहीं चाहिए। अपना स्वास्थ्य बनाइए, इन्हें कॉमेडियन समझिए, अपना स्वास्थ्य बनाइए, हंसिए। इससे ज़्यादा इन्हें सीरियस लेने की आवश्यकता है नहीं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं।